जय श्री कृष्णा स्टूडेंट्स, मैं योगेश कुमार कौशिक श्री कृष्ण कमला देवी इंटर कॉलेज सहारसी क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। टॉपिक्स नंबर 9 संख्या पद्धति एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। सत्य या असत्य कथन की पुष्टि करना। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। यह कथन सत्य है। क्यों है? क्योंकि जितनी भी वास्तविक संख्या होती हैं वो दोनों परमेय और अपरमेय संख्याओं के परमेय जो अंश बटे हर के रूप में लिखी जा सकें, अपरमेय जो अंश बटे हर के रूप में ना लिखी जा सके, जैसे √5, √3, √13। जैसे परमेय संख्या 1/2, 4/5, 6/7, 8/9, तो ये सब को मिला करके वास्तविक संख्या बनती हैं। तो परमेय और अपरमेय संख्याओं के कॉम्बिनेशन से वास्तविक संख्या बनती है। तो जितनी भी अपरमेय संख्या हैं वो वास्तविक संख्या हुई, क्योंकि वास्तविक संख्याएं सभी परमेय और अपरमेय संख्याओं से मिलकर बनी हैं, अतः सभी अपरमेय संख्या वास्तविक होती हैं। संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु पर √m के रूप में होता है। प्रत्येक बिंदु संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है। जैसा कि हमने 9th में संख्या रेखा बनाई थी, उस पर 0, -1, -2, -3, -4, -5 लेफ्ट साइड दिखाया था और 1, 2, 3, 4, 5, 6 राइट साइड दिखाया था। तो क्या √m के रूप में होती हैं? नहीं। जैसे √m के रूप में तो अपरमेय संख्या दिखाई जाती हैं जिनका वर्गमूल हम आसानी से नहीं निकाल सकते हैं। सभी परमेय और अपरमेय संख्या नंबर लाइन पर दिखाई जा सकती हैं, लेकिन उसमें परमेय संख्या भी तो दिखाई गई हैं अपरमेय संख्याओं के साथ साथ। परमेय संख्या जैसे -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 संख्या रेखा पर दिखाई जाती हैं। इनमें से कोई भी हमारी कैसी है? प्राकृतिक संख्या के वर्गमूल के रूप में नहीं है, अतः हमारा यह कथन असत्य है। नंबर 3, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरमेय संख्या होती है। क्रॉस यानी कि असत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं के संग्रह में परमेय और अपरमेय संख्या होती हैं, लेकिन परमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होते हुए भी अपरमेय संख्या नहीं हो सकती। परमेय संख्या अलग होती हैं, अपरमेय संख्या अलग होती हैं। प्रत्येक परमेय संख्या अपरमेय नहीं हो सकती, प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरमेय नहीं हो सकती। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरमेय होते हैं? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरमेय होते हैं? जैसे कि हमने 64 का वर्गमूल निकाला, 64 का वर्गमूल निकाला तो कितना आया? 8, जो कि एक परमेय संख्या है। लेकिन √13 का वर्गमूल निकाला, जो कि दशमलव के निश्चित स्थान तक नहीं आता, दशमलव में नंबर आएगी, तो ये इसको हम अपरमेय संख्या कहेंगे। इसके वर्गमूल को हम अंश बटे हर के रूप में नहीं लिख सकते। √64 के वर्गमूल को अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। ऐसी बहुत सी सारी संख्याएं देखिए, ऐसी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरमेय संख्या नहीं होते। जैसे कि 4 है, 4 का वर्गमूल कितना है? 2। फिर 9 है, 9 का वर्गमूल कितना है? 3। फिर 25 है, 25 का वर्गमूल कितना है? 5। 16 का वर्गमूल कितना है? 4। √36 का वर्गमूल कितना है? 6। इन सभी वास्तविक संख्याओं के, इन सभी धनात्मक पूर्णांकों के जितने भी वर्गमूल आए हैं उन सबको अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है, /1 करके सबको। जबकि जब अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं तो क्या हुई? ये परमेय संख्या, अपरमेय नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरमेय संख्या, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरमेय संख्या नहीं होते। दैट सॉल्व। जय श्री कृष्ण ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। इस कार्य को अच्छे से करेंगे और रब फेयर कॉपी में अच्छे से करेंगे और मुझे व्हाट्सएप पर भेजेंगे। जय श्री कृष्ण।